बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो हमें पहले इसका ग्राफ बनाना है, आलेखीय निरूपण करना है। ग्राफ का मतलब होता है आलेखीय निरूपण। जब आलेखीय निरूपण करेंगे तो इन निरूपणों में जब ग्राफ हम बनाएंगे तो उनमें निम्न को ज्ञात करना है। उसमें से हल की प्रकृति के x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। y अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। त्रिभुजाकार पटल पृष्ठ को छायांकित करना है। जो x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा और y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें छायांकित करना है। और y बराबर mx प्लस 5 है, तो m का मान ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से हम y और x का मान ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करके हम इसमें रख देंगे तो हमें m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से करना है हल। समीकरण दिया है हमें x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हम इसका पक्षांतरण कर देंगे तो y माइनस 1 होगा, क्योंकि देखो y माइनस की है उधर जाएगी पक्षांतरण से तो प्लस की हो जाएगी, और 1 प्लस की है तो उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इन दो चरों में से कोई भी एक चर को हम उधर ले जा सकते हैं। जैसे y ले गए हैं तो y को हम इधर रख के x को भी ले जा सकते हैं। तो इससे हमें क्या बनानी है, एक सारणी बनानी है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए। आलेखी विधि, आलेखी विधि। तो इससे सारणी बनाए तो x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। मैक्सिमम मान 3 मान ज्ञात कर लेंगे हम, 3 वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये y है, y की जगह हम भिन्न भिन्न प्रकार के मान लिखेंगे और x की वैल्यू प्राप्त होंगे। यहाँ हम y का कोई भी मान लिखें तो उसी के संगत जो मान आएगा वो किसका होगा, x का मान होगा। मान लीजिए कि y बराबर हमने 0 लिखा तो y का मान 0 लिख देंगे तो -1 आएगा। क्यों, y की जगह 0 लिखा तो -1 बचेगा, 0 हट जाएगा। y की जगह हमने लिखा 1, y की जगह हमने क्या लिखा 1, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 0। y की जगह 1 लिखा। मान लीजिए कि y की जगह हमने लिख दिया 2, तो y के स्थान पर कितना लिखा 2, और y बराबर 2 लिख देंगे, 2 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा, x का मान 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी सारणी पहले समीकरण से सारणी। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे दूसरी सारणी दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इधर हमने रखा 3x, उधर ले गए हम, देखो 12 पक्षांतरण से उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। 2y उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। पक्षांतरण करने पर जैसे माइनस की कितनी है 12 को उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और 2y प्लस की है तो उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब देखिए 3 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे भाग देंगे इसका बटे 3। तो इससे हम दूसरी सारणी ज्ञात कर लेंगे, x y के मान ज्ञात करने। देखिए यहाँ पर हम y का मान लिखेंगे तो हमें x की संगत मान प्राप्त होंगे। तो y का मान अपने मन से कोई भी 3 वैल्यू पुट कर दो y की जगह, और ऐसा y का मान लिखेंगे कि ऊपर को हल करने पर y का मान लिख के ऊपर हल करने पर उसमें 3 का भाग पूरी बार
चला जाए, 3 का भाग पूरी बार चला जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा 0, y की जगह क्या लिखा 0, 0 लिख देंगे तो 0 गुणा 2 होगा तो 0 आ जाएगा, बचेगा 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 4, तो y बराबर हमने 0 लिखा तो हमें 4 प्राप्त हुआ। अब y की जगह हम कितना लिखें कि 3 का भाग पूरी बात चला जाए, तो देखो कितना लिखें, y की जगह हम 3 लिख दें, कितना लिख दें, y के स्थान पर 3 लिखें तो 3 दूनी 6, और 6 घटा दो 12 में से तो कितने बचेंगे 6, और 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू 2, y का मान 3 लिख दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब y का मान कितना लिखें, मान लीजिए 6 लिख दें, y की स्थान पर कितना लिखें 6, तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 क्या बचेगा 0, और 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो 6 लिखने पर हमें 0 प्राप्त होता है। ये बन जाएगी सारणी नंबर 2 इस समीकरण की, और ये सारणी है इस वाले समीकरण। इसमें मान लीजिए और मान बढ़ा दें एक, जैसे y के स्थान पर मान लीजिए हमने लिखा, y के स्थान पर कितना लिखा 3, y के स्थान पर कितना लिखा 3 लिखा, तो 3 y के स्थान पर रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, तो 2x का मान बचेगा और y का मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो हम 3 वैल्यू निकाल लें या 4 निकाल लें, कम से कम 3 वैल्यू होनी चाहिए x के, यानी 3 बिंदु यानी 3 निर्देशांक होने चाहिए, तभी हम एक रेखा खींच सकते हैं। वैसे रेखा तो खींचें तो रेखा 2 बिंदुओं से खींच सकते हैं, परंतु 3 बिंदु मैक्सिमम लें, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी बिंदु, एक x का मान 2, 3, 4, 5 ये लिखा। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है देखो 4 तक, तो 4 तक मान आ गए। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, तो 6 तक लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब माइनस में कितना है x का 1 है, तो -1, -2 लिख दो मैक्सिमम, -3 तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 इधर माइनस के अंक आएंगे, y डैश माइनस को प्रदर्शित करेगा, x डैश माइनस को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए सारणी नंबर 1 से पहली ये वाली है, तो इसमें देखें x -1 बाई 0, x -1 ये हो गया और बाई 0 भी यहीं पर होगा इस बिंदु पर, x का 0 y का 1, x का 0 y 1 यहां पर आएगा, क्योंकि x 0 y 1, x का 1 y का 2, x का 1 और y का 2 यहां पर आएगा, x का 2 y का 3, x का 2 y 3 यहां पर आएगा, इस तरीके से सीध में और 3 तक, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये सभी बिंदु एक ही रेखा में आएंगे, अगर एक ही रेखा में नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दें। ये रेखा हो गई समीकरण नंबर पहले की, तो समीकरण नंबर पहला लिख देंगे इस पर, x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 है x का मान कितना है 2 से, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 की सारणी क्या है देखो, x का 4 y का 0, x 4 यहाँ पर होगा y 0 यहीं पर होगा, y 0 यहाँ है तो x 4 यहाँ आ जाएगा।
x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 यहीं पर आएगा, देखो इसी बिंदु पर आएगा। दोनों पॉइंट इसी बिंदु पर प्राप्त हो रहे हैं, इस रेखा का भी और इसका भी। x का 0 y का 6, x 0 y 6 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची ऐसे। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ बनाना है। ये जो बिंदु है जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वो बिंदु है 2,3। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखते हैं। पहले x का मान फिर y का। पहले x अक्ष पर ये वैल्यू देखिए मिल रही है, तो ये कितना मान है, ये y अक्ष का मान है, ये किसका मान है, y अक्ष का मान है। और ये किसका मान है, x अक्ष का मान है। x अक्ष की तरफ चलेंगे तो 2 है और y अक्ष की तरफ चलेंगे इधर तो 3 है, 2 और 3 है। अब देखिए इस ग्राफ से हमें ये सवालों की जवाब देने हैं, तो किस प्रकार से देंगे। पहला सवाल है हल की प्रकृति। हल की प्रकृति, हल की प्रकृति कैसी है, अद्वितीय। कैसी है, अद्वितीय है। अद्वितीय है क्योंकि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। ये है। इन दोनों समीकरणों को x बराबर 2 और y बराबर 3 दोनों समीकरणों को संतुष्ट करती है। x बराबर 2 करेगी इसको संतुष्ट, x बराबर y इन दोनों को समीकरणों को संतुष्ट करेगी। समीकरण नंबर पहले को संतुष्ट करेगी और समीकरण नंबर दूसरे को संतुष्ट करेगी। x का मान 2 यहाँ लिख दें, यहाँ पर x का मान 2 लिख दें, y बराबर 3 लिख दें और फिर इसको हल करें तो 0 आना चाहिए। तो ये वैल्यू इसका क्या कहलाएंगी, अद्वितीय हल कहलाएगा। इसमें पैमाना लिख दें, पैमाना लिखें तो x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, 1 इकाई। y अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये हो जाए, ठीक है। तो ये पैमाना लिख सकते हैं। तो अद्वितीय हल किसे कहते हैं, इन दोनों मानों के अलावा ऐसा x y का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इन दो। दूसरा जो सवाल है वो है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो कौन है x अक्ष, कौन है x अक्ष और रेखा। तो देखिए x अक्ष ये है, ये x अक्ष है और इनको ये दोनों रेखाएं x अक्ष को देखो इस प्रकार से काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है और इस प्रकार से जाएं x अक्ष को तो यहाँ काट रही है। तो ये जो रेखा हैं ये एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। किस अक्ष के साथ, x अक्ष के साथ एक त्रिभुज बनाती, एक त्रिभुज बनाती है x अक्ष के साथ। तो इन शीर्षों के निर्देशांक ए शीर्ष है, मान लो ये B है और ये C। तब हम लिखेंगे इसमें x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्ष x अक्ष पर बना त्रिभुज x अक्ष से
बना त्रिभुज ABC है जिसमें एक निर्देशांक ए बिंदु देखिए यहां पर -1 किसकी वैल्यू है, x की। -1 किसकी वैल्यू है, x की, और y की जो वैल्यू है वो 0 है। y का मान क्या है, 0। -1 x की वैल्यू और y का मान 0। इसी प्रकार से b बिंदु के निर्देशांक देखिए, b बिंदु के निर्देशांक है वो यहां पर है, x की वैल्यू 4 है प्लस की, और y का मान 0 है। तो x की वैल्यू 4, y बराबर 0 b के। c का मान देखिए, x अक्ष पर कितना है, 2 है, y अक्ष पर कितना है, 3 है, तो 2,3। तो जो त्रिभुज बनेगा हमारा ABC, जो त्रिभुज ABC है उस ABC त्रिभुज के तीनों जो बिंदु हैं ABC, तीनों के निर्देशांक A बिंदु का निर्देशांक होगा -1, 0, B बिंदु का निर्देशांक होगा 4, 0, C बिंदु का निर्देशांक होगा 2,3। अब देखिए सवाल नंबर 3। बाई अक्ष और इन रेखाओं से, तो बाई अक्ष से बना त्रिभुज, बाई अक्ष से बना त्रिभुज कौन सा है, देखिए ये वाला त्रिभुज है, ये बाई अक्ष है, और बाई अक्ष को दोनों रेखाएं यहां पर काट रही हैं। ये बाई अक्ष के साथ क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा। देखो ये बाई अक्ष के साथ क्या बना दिया इसने, त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज का नाम लिख दो P और Q और C। तो त्रिभुज P Q C के निर्देशांक P के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, देखो P बाई अक्ष पर 6 है और x का मान 0 है, तो 0,6। Q के देखो निर्देशांक क्या है, बाई अक्ष पर 1 है और x अक्ष पर 0 है, तो 0,1 बाई अक्ष पर। तो C के निर्देशांक देखिए, C के तो वही होंगे 2,3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो भी त्रिभुज बनता है, चाहे x अक्ष के साथ बने, चाहे y अक्ष के साथ चाहे y अक्ष के साथ बने त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज बना है इसके मैंने निर्देशांक लिख दिए, x अक्ष के साथ बन रहा है तो x अक्ष के साथ लिखा, y अक्ष के साथ बन रहा है तो y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बना है उसके निर्देशांक लिख दिए। अब देखिए इसका हल क्या है। अब देखें इसमें त्रिभुजाकार पटल पृष्ठ को छायांकित कीजिए, तो त्रिभुजाकार पटल तो ये भी है तो इसको भी छायांकित कर दिया है, पूरे को क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ऐसे ही इसको छायांकित कर दो तो ये भी छायांकित होगा, ये y अक्ष के साथ छायांकित है और एक x अक्ष के साथ छायांकित है, दो त्रिभुज बने। अब मान लीजिए परीक्षा में आपको पूछता है कि x अक्ष के साथ बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को लिखिए। तो x अक्ष के साथ जो रेखाएं, दोनों रेखाएं x अक्ष को काटेंगी तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा और उस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हम लिख सकते। इसी प्रकार से अगर कहता है कि इन रेखाओं और y अक्ष के साथ बने जो त्रिभुज है उसको, उसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसी प्रकार से इसमें इधर जो दोनों रेखाएं किस अक्ष को काटे, y अक्ष को, कहीं भी चाहे इधर काटे y अक्ष को चाहे इधर काटे y अक्ष को, दोनों ओर से, तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देश हो गया, छायांकित भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए हमें ये करना है 5 नंबर।
5 नंबर देखिए, y बराबर, देखिए हल क्या है, लिख देंगे y बराबर mx प्लस 5, और हल क्या है हमारा, हल है x बराबर, ये लिखा है 2 और y बराबर 3 को रखने पर, इसमें रख दें तो y के स्थान पर कितना लिख दें 3, और m का m लिख दें, x के स्थान पर कितना लिख दें 2 प्लस 5। अब देखिए पक्षांतरण करें तो क्या होगा, 5 इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 3 माइनस के 5 बराबर 2 का गुणा m से तो 2m हो जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे बराबर 2m, m की वैल्यू निकालें तो माइनस के 2/2 बराबर m, और 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 बराबर m, तो m बराबर हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है कि इसकी जगह m की जगह कोई भी अन्य राशि आ जाए, जैसे a आ जाए, कैपिटल B आ जाए, या k का मान आ जाए, k आ जाए यहाँ पर, तो भी हमें इसी प्रकार से इसको ज्ञात करना है। x और y का मान लिख देंगे, जो राशि आपको अज्ञात राशि दे रखी है उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें से कोई भी सवाल आ जाए तो हमें इसी प्रकार से उसको करना है। समीकरण ये है, समीकरण इसी तरह के होंगे सभी सवालों में। करने का तरीका एक ही प्रकार से है, जैसे मैंने ये तरीका बताया है इसी प्रकार से हमें प्रत्येक ग्राफ को बनाना है, और ग्राफ से हमें जो भी निष्कर्ष पूछा है हम उस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। जैसे बोर्ड में मान लीजिए यही पूछ ले, इसमें से इस तरीके का सवाल आ सकता है बोर्ड का कि ऐसी ग्राफ का निर्माण करवाएगा, आपको हल ज्ञात करवाएगा, फिर हल आ जाएंगे तो हम हलों को x का और y के मानों को इसमें रख देंगे तो हमें m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आता है वो आपकी समझ में ये पूरा आ गया होगा अच्छी तरह से। जो भी चीज आपकी समझ में सही तरीके से नहीं आए मुझे कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं और जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी कमियां रह जाती हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा।